99% लोग तो ये कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि प्रेजेंट टेंस यूज करें, पास्ट टेंस यूज करें या फ्यूचर टेंस यूज करें। तो आज आपकी यही कंफ्यूजन मैं क्लियर करूंगी। हम 3 मेन टेंसेस पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। ये 3 जो टेंसेस हैं ये मेन है, बेसिक स्टेप हैं एक बिगिनर के लिए। अगर एक बिगिनर स्टार्टिंग करना चाह रहा है तो ये 3 टेंसेस पढ़कर भी वो अपनी इंग्लिश आज से ही स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, तो वीडियोस पूरी देखना, स्किप नहीं करना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, टेंसेस फॉर स्पीकिंग, इंग्लिश बोलने के लिए टेंसेस कौन कौन से हैं। पहला पढ़ते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज कब होता है, अप्लाई कहाँ पे होता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस डेली रूटीन में यूज होता है। डेली जो भी काम हम डेली करते हैं उसमें हम प्रेजेंट सिंपल लगाएंगे। कोई हमारी हैबिट है, मैं खाना खाता हूँ, मैं घूमने जाता हूँ, जो भी हमारी हैबिट है, ठीक है, उसमें हम प्रेजेंट सिंपल लगाएंगे। और जो फैक्ट्स, जो रियल फैक्ट है कि हाँ ऐसा होता है, उसमें भी हम प्रेजेंट सिंपल लगाएंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, और सिंपल में सब्जेक्ट के पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है और ऑब्जेक्ट। ठीक, देखते हैं एग्जांपल। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। ठीक है, डेली रूटीन हो गया। ही प्लेज क्रिकेट, इसे हैबिट भी बता सकते हैं कि उसकी आदत है क्रिकेट खेलना, वो क्रिकेट खेलता है। ठीक है, वी वॉच टीवी, ये हैबिट हो सकती है। ठीक है, कि हम टीवी देखते हैं। शी कुक्स वेल, वो खाना अच्छा बनाती है। दे लिव इन दिल्ली, वो कहाँ रहते हैं दिल्ली में रहते हैं। ठीक है, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। अब हम देखेंगे डेली की स्पीकिंग सेंटेंसेस जो हम डेली में बोलते हैं। ठीक है, जब इंग्लिश स्पीकिंग सिखा रही हूँ तो डेली स्पीकिंग सेंटेंसेस भी बताना जरूरी है। देखते हैं, आई वेक अप एट 6 o'clock, मैं 6 बजे उठती हूँ, हालांकि मैं 5 बजे उठती हूँ। आई वर्क फ्रॉम होम, मैं घर से काम करती हूँ। शी डांसेज वेरी वेल, वो अच्छा डांस कर लेती है। वी स्पीक इंग्लिश डेली, हम इंग्लिश डेली बोलते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गए नॉर्मल सेंटेंस। अब देखो, मैं सिखा रही हूँ इंग्लिश स्पीकिंग, तो मैं क्वेश्चन मार्क भी बताना चाहूंगी कि अगर हम क्वेश्चन भी बोलें कि क्या वह ऐसा करता है क्या, तो क्या के लिए हम यहाँ पे डू डज लगाते हैं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट सिंपल में हम डू डज लगाते हैं। जैसे कि ये सेंटेंस देख लो, ही दिया हुआ है और ही शी इट के साथ में डज लगता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है, जाइए और देखिए। ठीक है, तो जब यहाँ पे क्या वह स्कूल जाता है तो डज पहले आ जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर वही रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस यूज का होता है वर्क डन में। जब भी हम कहते हैं ऐसा काम हुआ था, ठीक है, ऐसा काम हुआ था, तब वर्क डन हो गया है, वहां पे हम पास्ट सिंपल यूज करेंगे। स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है और ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। ठीक है, वर्ब्स की फॉर्म्स तो आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, आपको 1-2 बार अपनी रूटीन में लाइए, बोलने की स्टार्टिंग कोशिश कीजिए, अपने आप याद हो जाती है, इतना हार्ड नहीं है। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल। आई वॉच्ड अ मूवी, देखो वॉच फर्स्ट फॉर्म होती है, वॉच्ड हो गया। आई वॉच्ड अ मूवी, मैंने एक मूवी देखी, वर्क डन। शी विजिटेड हर ग्रैंड पेरेंट्स, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिली। ठीक है, काम खत्म। वी प्लेड फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल लिए या हम फुटबॉल खेले, यहाँ पर भी काम खत्म। दे बाउट अ न्यू कार, उन्होंने एक कार खरीद ली, मतलब खरीद चुके हैं, मतलब खरीद ली। ठीक है, दे बाउट अ कार। देखते हैं डेली स्पीकिंग सेंटेंसेस, देखते हैं जो हम डेली में यूज करते हैं। आई वोक अप लेट टुडे, मैं आज लेट उठा, पास्ट का काम है। ठीक है, मैं आज लेट उठा। आई मेट माई फ्रेंड यस्टरडे, मैं अपने दोस्त से मिला था कल, मैं कल अपने दोस्त से मिला था। शी कॉल्ड मी, उसने मुझे कॉल की थी। ठीक, नॉर्मल कॉल की थी, आ चुकी है वो। वी इंजॉयड द पार्टी, हमने पार्टी इंजॉय करी। देखो, अब ये तो हो गया नॉर्मल सेंटेंसेस। एक क्वेश्चन का यहाँ पे भी देख लेते हैं। जब इसमें हम क्वेश्चन लगा के पूछते हैं तो यहाँ पे डिड लग जाता है, क्योंकि पास्ट सिंपल में यूज होता है डिड। ठीक है, बस डिड आगे लग जाएगा, और क्योंकि हम डिड यूज कर चुके हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन वाले
सेंटेंस में जिसमें क्वेश्चन पूछा गया हो। अदरवाइज वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है पास्ट में। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, नॉर्मल सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, ठीक है। अगर क्वेश्चन मार्क आ रहा है पास्ट सिंपल में तो हम डिड यूज करेंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। इतना याद कर रखिए फिलहाल कि पास्ट में सेकंड फॉर्म यूज होती है नॉर्मल सेंटेंसेस में, ठीक। नेक्स्ट, फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस कहाँ यूज होता है? वर्क टू बी डन इन फ्यूचर। फ्यूचर में कोई काम होने वाला हो तो उसको हम कहते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट के साथ में विल लगाया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है। एग्जाम्पल्स, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शी विल कम टुमारो, वो कल आएगी। वी विल स्टडी टुगेदर, हम एक साथ पढ़ेंगे। दे विल विजिट जयपुर, वो जयपुर जाएंगे, ठीक है। डेली के सेंटेंसेस देखते हैं। आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। आई विल फिनिश माई वर्क, मैं अपना काम खत्म कर लूंगा। वी विल मीट सून, हम जल्दी मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन मार्क देखते हैं। विल यू गो टू मार्केट, विल जिसकी वर्ब है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, वो पहले लग जाएगी, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो इसमें आएगी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम कॉमन कंपैरिजन देख लेते हैं, ठीक है। तीनों टेंसेस को हम एक ही फ्रेम में देखेंगे। देखो, प्रेजेंट में आई ईट ब्रेकफास्ट एट 8, मैं 8 बजे ब्रेकफास्ट करता हूँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई एट ब्रेकफास्ट एट 8, मैंने 8 बजे ब्रेकफास्ट किया, ठीक है, कर लिया है, वर्क डन। वर्ब की सेकंड फॉर्म से हमें पता चला कि वर्क डन हो चुका है, वर्ब सेकंड फॉर्म ने हमने बताया। फ्यूचर, आई विल ईट ब्रेकफास्ट एट 8, मैं 8 बजे ब्रेकफास्ट करूंगा, ठीक है। तो विल ने हमें बताया कि काम होगा। तो देखो, हम यही 3 चीज बोलते हैं अपनी डेली लाइफ में, क्या करते हैं, क्या किया था, क्या करेंगे, ठीक है। आई थिंक 70% हमारे सेंटेंसेस यही होते हैं, ठीक है। अब बताओ, आप अगर ये सीख लेते हो तो क्या इंग्लिश आज से नहीं बोल पाओगे? जरूर बोल पाओगे, बस इनको प्रैक्टिस अच्छे से करना है आपको, ठीक है। डेली यूज के सेंटेंसेस देखते हैं। आई गो टू स्कूल, ऑफिस, मैं ऑफिस जाता हूँ, डेली का काम है। ही वेंट टू पार्क, वो पार्क चला गया, काम हो गया, वो पार्क चला गया, वर्क डन। और ये सेकंड फॉर्म ने हमें बताया कि काम हो चुका है, ठीक है। शी विल गिव अ सरप्राइज, वो एक सरप्राइज देगी, फ्यूचर में विल, ठीक है, तो फ्यूचर हो गया, ठीक। तो ये 3 सेंटेंसेस है बस, जिनको आपको पढ़ना है और आज से ही आपकी इंग्लिश बोलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इन 3 सेंटेंसेस को पढ़ने, इन 3 टेंसेस को पढ़ने के बाद में आज से ही बोलना स्टार्ट कीजिए इंग्लिश, ठीक है। और अगर इस वीडियो ने आपको इतनी सी भी हेल्प करी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।